हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2023 की परीक्षा के लिए आज की वीडियो में हम लोग रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 4 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने रीजनिंग के 3 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस किया हुआ है। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को वॉच नहीं किया हुआ है तो आप इसे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में SHELVES को 100 के रूप में और TURNING को 87 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में REDRESS को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको कोड पता होना चाहिए सभी का, तो आप आसानी से इस प्रश्न को कर लेंगे। तो हम कोडिंग कर देते हैं और सबको ऐड करते हैं, देखते हैं 100 आता है कि नहीं आता है। तो इसका कोड होता है 19, इसका होता है 8, इसका होता है 5, 12, 22, 5 और ये 19। ऐड करेंगे सबको तो 9, 5, 14, 14 और 2 16, 16, 2 18, 18 और 5 23, 23 और 8 31, 31, 9 40, मतलब 0 आ गया और 4 यहाँ पे कैरी हो गया। फिर 1, 3, 4, 5 और 4 9, 90 आ रहा है। यहाँ 90 आ रहा है, यहाँ 100 दिया हुआ, मतलब कि इसके आसपास तो नहीं आ रहा है। अब हमको क्या करना है, अब इसका हमको अपोजिट निकालना है और अपोजिट का कोड करना है। तो अपोजिट इसका क्या होता है, तो S का अपोजिट होता है H, H का अपोजिट S होता है, E का V होता है, L का O होता है और V का क्या होता है, E होता है, E का V होता है और S का हाई स्कूल यानी कि H होता है। फिर से देख लीजिए, S का अपोजिट H होता है, H का S होता है, E का V होता है, L का O होता है और V का E होता है और E का V होता है और S का H होता है। अब इसका कोड आप कर लीजिए, 8, 19, 22, 15, 5, 22 और 8। अब इसको ऐड कर लीजिए तो 22 और 8 कितना हो गया, 30, और यहाँ 22 और 8 ये हो गया 30, 30, 30, 60 हो गया और 60 और इसको मिलाएंगे 20, 60 20 कितना हो गया, 80 हो गया और 80 और 10 90 और 9 99, यहाँ पे आ गया 99, मतलब इसमें +1 करेंगे तो हमारा 100 प्राप्त हो जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगा, इसको भी आप इसका अपोजिट करेंगे और सभी को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आएगा, 86 आएगा। यहाँ करके देख लीजिए, देखिए T का अपोजिट कितना होता है, तो G होता है। U का कितना होता है, तो U का होता है F, U का F होता है। R का कितना होता है, R का होता है इंडियन रेलवे यानी कि I होता है। N का M होता है। I का कितना होता है, तो I का R होता है, N का M होता है और G का T होता है। ये हो गया अपोजिट। अब इनका कोड कर लीजिए, तो यहाँ पर देख लीजिए 7 हो गया और इसका होता है F का 6 होता है, इसका 9 होता है और इनका होता है 13, 18, 13 और 20। ऐड कर लीजिए सबको, तो 3, 8, 3 11, 11 और 3, 11, 3 14, 6 20, 20 और 9 29 और 6 29 और 6 36, 6 हो गया और 3 हासिल हो गया। फिर यहाँ पे 2 और 1 3, 1 4, 1 5 और 3 8 यानी कि 86 आ गया। इसमें आप +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 87 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसका भी आपको अपोजिट करना है, उसका कोड आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, R का क्या होता है, I होता है, E का V होता है, D का क्या होता है, तो D का होता है X, D का X नहीं होता है, D का DU यानी कि DEW होता है। D का कोड कितना होता है, अपोजिट होता है W। R का इंडियन रेलवे I हो गया और E का इवनिंग V हो गया, S का हाई स्कूल, यहाँ भी H। अब इसका कोड कर लीजिए, यानी कि 9 हो गया, 22, ये 23, ये 9, ये 22 और ये आपका 8 और ये 8। तो 22 और 8 यहाँ पर भी 30 हो गया और 22 और 8 30, 30 30 60 और 60 और 20, 60 और 20 80, 80 और 3 83, 83 में आप 9 ऐड करेंगे, 83 में जब 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 83 और 9 92 और 92 में जब 9 ऐड करेंगे तो 101, यहाँ पर कितना हो गया 101 और इसमें +1 करेंगे तो 102। यही हमारा राइट आंसर हो गया। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर है।
तो पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट है। कोडिंग आपको पता होना चाहिए, समझाने में थोड़ा सा समय लग रहा है। अगर आपको कोड पता है तो आप इस प्रोसेस को ना करके सीधे यहाँ पे करेंगे और अगर 102 आपको दिख रहा है तो आपका आंसर टिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि एक में आपने निकाल लिया है तो ये अभी आपका वही होगा इस तरह के प्रश्नों में, तो इसको करने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, तो इसका समय आपका बच जाएगा। और कोड अगर आपको याद है तो आसानी से आप इसको कर सकते हैं। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, जिस प्रकार मेंढक टर्राने से संबंधित है उसी प्रकार मोर किससे संबंधित है? तो ए ऑप्शन दे रहा है गुर्राने से, बी दे रहा है घिघियाने से, और सी दे रहा है फुसफुसाने से, और डी दे रहा है चिघाड़ने से। तो मोर काफ़ी तेज़ी से चिल्लाता है, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी कि चिघाड़ना। तो काफ़ी चिल्लाता है, तेज़ से चिल्लाता है। या मोर का होता है कुहवाना होता है, लेकिन यहाँ पे चारों ऑप्शन में दे रहा है ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट होगा, चिघाड़ने से, यानी कि काफ़ी तेज़ चिल्लाता है मोर। तो ऑप्शन नंबर दूसरे का डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, बाकी और कोई ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा यानी कि तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। तीसरे प्रश्न में देखिए यहाँ कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतः स्थापित है। तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। यहाँ आपको सिर्फ फिगर जो चारों ऑप्शन दिए हैं उसमें से जो प्रश्न वाला आकृति दिया गया है उसको देखना है कि किस फिगर में दिया है। तीसरे प्रश्न का आप कमेंट करके बताएंगे। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? अब यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, ये आपको श्रेणी दी गई है 31, 32, 35 इस तरह से करके यह श्रेणी आपको दी गई है। तो इसमें आप देख लीजिए कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए अंतर कितना आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है। यहाँ अंतर कितने का आ रहा है, यहाँ 3 का है। यहाँ कितने का अंतर है, तो यहाँ पर आपका 11 का अंतर हो गया। यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है, तो यहाँ 3 और ये 13 का अंतर आ गया। इसमें देख लीजिए कितने का अंतर आ रहा है, तो इसमें आपका यहाँ 8 है तो यहाँ 1 कैरी हो जाएगा, 9 हो गया, 9 9 18 और 7 5 2 7 29 हो गया। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर 1 हो गया और 8 और 3 11 31 हो गया। आगे यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए 1 3 11 13 29 31, यहाँ पे कोई सीरीज़ नहीं बन रही है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए क्या कर रहा है, यहाँ कर रहा है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस में 0, 1 का स्क्वायर प्लस में 0 1 ही होगा, तो 1 को इसमें ऐड कर दे रहा है, यहाँ हो गया 32। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस किया था तो यहाँ माइनस कर दे रहा है, -1, 2 का स्क्वायर -1, तो 2 दूनी 4 और -1 3 हो गया, 3 को इसमें ऐड कर दे रहा है। आगे वाले स्टेप में क्या कर रहा है, 3 का स्क्वायर। अब यहाँ प्लस कर रहा है, यहाँ माइनस कर रहा है और यहाँ पर फिर प्लस करेगा, प्लस माइनस इस तरह से कर रहा है और 0 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ा रहा है वो। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, 3 का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस था तो यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस हो जाएगा, 1 के बाद 2, तो 3 त्रिक 9 और 9 2 11, तो 11 इसमें ऐड कर दे रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, तो यहाँ पे आपका देखिए 4 का स्क्वायर और यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया और 2 के बाद 3, 4 चौके 16, 16 में से 3 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 13, तो यहाँ पे 13 आ गया। तो इसी तरह से आपका यहाँ 5 का स्क्वायर और प्लस में 4, यहाँ 6 का स्क्वायर और माइनस में 6 का स्क्वायर माइनस में यहाँ 4 था तो यहाँ हो जाएगा 5। देखिए प्लस में 3 माइनस में 3 तो प्लस में 4 और प्लस में 4 है तो यहाँ माइनस में 5 होगा। अब 6 6 36 होता है, 36 में से 5 घटाएंगे 31, 31 यहाँ पे आ गया। तो आगे क्या करेगा, आगे करेगा 7 का स्क्वायर और प्लस, यहाँ माइनस था तो प्लस हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 6 करेगा, 7 7 49 और 6 55, यानी कि इसमें आपको 55 ऐड करना है। यहाँ पे 55 ऐड कर लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए। तो 9 और 5 14, 4 हो गया, 5 और 1 6 और 1 7, 174 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 174 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में यानी कि ए में दिया हुआ है, यानी कि चौथे प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये 4 प्रश्न थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न कह रहा है एक कागज़ को निम्नानुसार मोड़ा और काटा गया है, इसे खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा? तो यहाँ पर देखिए फिगर बनाया गया है, ये कागज़ का पूरा टुकड़ा था, इसको एक बार ऊपर से इतना मोड़ा गया है केवल, और उसके बाद फिर इधर से मोड़ा गया है और यहाँ पे 2 होल किए गए यानी कि सर्कल बनाया गया, काटा गया है। अब जब इसको ओपन करेगा तो किस तरह से दिखाई देगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जब इसको इधर फोल्ड किया है तो पहले इधर ओपन करेगा, तो जब ओपन करेगा तो यहाँ पर एक होल हो गया यानी कि जो सर्कल बनाया है,
कट किया है, और उसके बाद जब इसको ऊपर ओपन करेगा तो यहाँ पर 2 कट आ जाएंगे, यानी कि यही फिगर आपका जो ऑप्शन में होगा वही राइट होगा। तो देख लीजिए कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट होगा, यानी कि 5वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। 6वां प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न कह रहा है निम्न आकृति श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। तो 6वें प्रश्न में भी आपको कमेंट करके बताना है इसका कौन सा उत्तर होगा। सिर्फ आपको देखना है कि कौन से क्रम में यह इसमें परिवर्तन हो रहा है, उसी क्रम को देख के आपको जो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है उसके स्थान पे आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन आएगा। आइए हम 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है यदि SHADOW को 184 के रूप में और TEDIOUS को 384 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो वैलिडेट को यानी VALIDATE को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर फिर से आपको क्या करना है, कोडिंग करना है। तो आप इसका कोड करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये होता है 19, 8, 1, 4, 15 और ये होता है 23, यानी 5, 3, 8, 8, 4, 12, 12, 1, 13 और 13 और 13, 8, 21, 9, 30, शून्य हो गया। और यहाँ पे 2, 1, 3, 2, 1, 3 और 1, 4 और 3, 7, 70 हो गया। मतलब यहाँ पे 70 के गुणा करने पर भी 184 नहीं आएगा, तो ये तो नहीं होगा। आप इसका क्या करिए, अपोजिट कीजिए। तो अपोजिट जब आप करेंगे तो एस का अपोजिट कितना होता है, तो हाई स्कूल, ये इसका ट्रिक होता है, यानी कि एच हो गया। एच का अपोजिट एस हो गया। ए का A to Z यानी कि जेड हो गया। और डी का ड्यू DEW यानी कि यहाँ पे W हो गया। ओ का अपोजिट लो यानी कि L हो गया और W का D हो गया। अब इसका कोड कर दीजिए, तो H का होता है 8, इसका होता है 19, इसका 26, इसका 23, इसका 12 और इसका 4। तो 4, 2, 6, 3, 9, 9, 6, 15, 15 और 9, 15, 9, 24, 24 और 8, 24 और 8, 32 यानी कि 2 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया। 1, 3, 2, 5, 1, 6 और 3, 9, 92। अब यहाँ देखिए 92 आपको दिख रहा होगा, इसमें अगर आप 2 से गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, अगर आप 2 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है, 184 आ जाता है। सेम प्रोसेस यहाँ पे आप करिए। तो यहाँ पे देखिए टी का अपोजिट क्या होता है, जी होता है। ई का वी होता है। डी का डब्ल्यू होता है। आई का आर होता है। ओ का एल होता है। यू का कितना होता है, तो यू का एफ होता है। और एस का हाई स्कूल यानी एच होता है। ये आपको ट्रिक कैसे पता चलेगी, तो इसका हमने जो चैप्टर पढ़ाया हुआ है उसमें ये सारी डिटेल्स हमने बताई हुई है। यदि आपको वीडियो देखना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहेगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका कोड देख लीजिए कितना होता है, तो जी का होता है 7 और वी का होता है 22, इसका 23, 18, 12, एफ का 6, एच का 8 ऐड कर लीजिए। तो 8, 6, 14, 14, 2, 16, 16 और 8, 24, 24, 3, 27, 27, 2, 29, 29, 7, 29, 7, 36 यानी कि 6 और 3 हो गया। यहाँ पे 1, 2, 2, 4, 2, 6, 3, 9, 96 आ गया। अब यहाँ देखिए अगर 96 में आप 2 से गुणा करेंगे तो नहीं आएगा इतना, तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ देखिए 6 चौक 24, अगर आप 4 से गुणा करते हैं तो कितना आ रहा है, 6 चौक 24, 4 हो गया और 6 9 4 9 36 और 2 38 तब आ रहा है। तो 2 से और 4 से गुणा क्यों कर रहा है इसका भी आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए स्वर यानी कि जो वावेल होते हैं, यहाँ पे कितना वावेल है, ए है और ओ है, 2 वावेल हैं केवल इसमें, तो 2 से गुणा कर रहा है। यहाँ पर देखिए ई है, आई है, ओ है और यू है, यानी 4 वावेल हैं, तो 4 से गुणा कर रहा है। यहाँ पर देखिए ए, आई, ए और ई, यहाँ पर भी 4 वावेल हैं, तो 4 से गुणा होगा। सबसे पहले इसको पहले अपोजिट इसका करेंगे और अपोजिट का कोड ऐड करेंगे, उसके बाद उसमें 4 से गुणा करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए वी का क्या होता है अपोजिट, तो वी का होता है इवनिंग यानी कि ई होता है। ए का जेड होता है और एल का कितना होता है, एल का ओ होता है। आई का आर होता है। डी का डब्ल्यू होता है। ए का जेड होता है और टी का होता है जी टी रोड यानी कि जी होता है और ई का वी होता है। इसका कोड देख लीजिए, तो कोड होता है 5, 26, ओ का 15 और ओ का 15 हो गया, आर का 18, 23, 26, 7
और 22 ऐड कर लीजिए। तो 2 7 2 9, 9 6 15, 15 3 18, 18 और 2 20, 6 26, 26 और 5 31, 31 6 37 और 37 और 5 42, 2 हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पे 2 2 4, 2 6 और 2 8, 2 10, 4 14, 142 आ गया। यानी 142 में आपको क्या करना है, 4 से गुणा करना है। 4 से गुणा कर दिए, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 4 एकम 4 1 5, 568। देख लीजिए किसी में आ रहा है ऑप्शन में 568। ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी 7वें प्रश्न का राइट आंसर हो गया। 7वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। थोड़ा सा टाइम टेकन प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक बार अपोजिट भी करना पड़ रहा है और उसका कोड निकाल के उसको ऐड भी करना पड़ रहा है, और 3 में ऐसा करना, इसलिए टाइम टेकिंग प्रश्न है। अब आइए हम 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वें प्रश्न में क्या कर रहा है देख लेते हैं। 8वां प्रश्न कर रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ कह रहा है GEOGRAPHY, इसका अनुपात दिया हुआ है OEGARGYHP से। तो कह रहा है समानुपाते, इतना अनुपाते क्या होगा, यानी कि REASONING अनुपाते क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या कर रहा है। अगर आप ध्यान से इसको देखिए तो यहाँ पे आपका E और यहाँ पे R और यहाँ पे H ये सेम आ रहा है। इन 3 में परिवर्तन कर रहा है, इन 3 में परिवर्तन और इन 3 में परिवर्तन कर रहा है। और कैसे कर रहा है, बीच वाले को सेम रख दे रहा है, यहाँ भी बीच वाले को सेम रख दे रहा है, यहाँ भी बीच वाले को सेम रख दे रहा है, और जो इधर है दायां को बायां कर दे रहा है और बाएं को दाएं कर दे रहा है। O को इधर ले आया, G को इधर ले आया, A को इधर ले आया, G को इधर ले आया, Y को इधर लाया, P को इधर लाया। तो आप सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे, यानी कि इसको 3 ये हो गया, 3 ये हो गया और 3 ये हो गया, यानी बीच वाले को आपको क्या करना है, नहीं परिवर्तन करना है। तो E को ऐसे रख दीजिए, यहाँ O को रख दीजिए, यहाँ N को रख दीजिए, A को इधर ले आइए, R को इधर ले आइए, N को इधर लाइए, S को इधर लाइए, यहाँ G को इधर लाइए और I को इधर लाइए। यही आपका आंसर हो गया। AERNOSGNI, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। 8वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से ये सारे प्रश्न आने लगेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न काफ़ी बड़ा है, प्रश्न यहाँ पे दिया जा रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कह रहा है, किसी परिवार के 8 सदस्य अर्चना, सुमन, धीरज, मेघना, बिंदु, तिलक, राजन और किरण उत्तर की ओर अभिमुख होकर सीधी पंक्ति में बैठे हैं। उनकी भिन्न भिन्न आयु 12, 17, 19, 22, 28, 31, 38 और 48 है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आयु इसी क्रम में हो। मतलब जैसा नाम लिखा है उस क्रम में कोई जरूरी नहीं है कि आयु इसी क्रम में हो। आगे कह रहा है, अर्चना उस सदस्य के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। अब पहले तो आपको यहाँ बना लेना है 8 पंक्ति बना लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 लोग ये उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। तो इस तरह के प्रश्नों में सबसे पहले आपको ये देखना रहता है कि एकदम कार्नर पे कौन सा ऑप्शन ऐसा दिया है जिसमें कह रहा है कि एकदम कार्नर पे कोई बैठा है। तो आप अगर लास्ट से 5वीं या 6वीं लाइन को देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, राजन और धीरज एक साथ बैठे हैं। राजन और धीरज एक साथ बैठे हैं और उनमें से कोई एक पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा है। तो पहले आपको यही ऑप्शन देखना है कि अंतिम छोर पे कौन बैठा है। तो अंतिम छोर पे कौन बैठा है, यहाँ कह रहा है राजन और धीरज एक साथ बैठे हैं और उनमें से कोई एक पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा है। मतलब राजन और धीरज, यहाँ अंत में इन दोनों स्थान पे कौन बैठेगा, राजन और धीरज, इन दोनों स्थान में से किसी एक स्थान पे ये दोनों बैठेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है आगे कह रहा है, धीरज सुमन से 9 वर्ष बड़ा है। धीरज जो है वो सुमन से 9 वर्ष बड़ा है। अब आप ऊपर जो एज दिया गया है उसमें देखिए कि 9 वर्ष छोटा कौन है, यानी कि किसके बीच में 9 वर्ष का अंतर आ रहा है। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखिए तो 22 और 31,
22 और 31 के बीच में 9 वर्ष का अंतर है। और आप देख लीजिए तो यहाँ पे 19 और 28 के बीच में 9 वर्ष का अंतर है। दो यहाँ पे आयु ऐसी है, दो आयु का पेयर जिसमें 9 वर्ष का अंतर आ रहा है। तो अगर हम 28 लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं हम 28 ले लेते हैं, 28 ले लेते हैं, तो इनसे पहले यहाँ कह रहा है कि 9 वर्ष छोटा कौन है, यानी सुमन। धीरज सुमन से 9 वर्ष बड़ा है, तो सुमन की आयु कितनी हो जाएगी फिर? सुमन की अगर इनकी 28 मानते हैं तो सुमन की आयु कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे इनकी हो जाएगी 19 हो जाएगी। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है, अब ये क्लियर नहीं है कि यही आयु है इनकी, लेकिन आगे पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आगे कह रहा है, अर्चना ठीक किरण और तिलक के बीच में बैठी है। अर्चना जो है, अर्चना किरण और तिलक के बीच में बैठी है। कहाँ पर बैठी है अभी क्लियर नहीं है। और क्या कह रहा है आगे, अर्चना धीरज से 12 वर्ष छोटी है। अब धीरज से 12 वर्ष छोटी है, यानी कि धीरज का आपने यहाँ पर, ये जो धीरज है इनका आपने लिखा हुआ है 28 वर्ष। अब 28 से 12 वर्ष छोटा देखिए कोई दिख रहा है, यानी कि 28 से 12 वर्ष छोटा का मतलब क्या होगा? 16। तो 16 वर्ष कोई दिख रहा है, तो 16 वर्ष आपको यहाँ कोई नहीं दिख रहा है, मतलब इनका 28 तो नहीं होगा। तब कितना होगा इनका? और इनका 19 भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए 22 और 31 है, तो यहाँ इनका 31 होगा और इनका 22 होगा, चूँकि 28 और 19 करने पे जो आगे ऑप्शन दे रहा है वो मैच नहीं खा रहा है। अब यहाँ पर देखिए अगर ये 31 हैं तो इनसे 12 वर्ष छोटी कौन है? धीरज से 12 वर्ष छोटी है कौन? अर्चना। तो 12 वर्ष छोटा कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ 22, यानी कि 31 और 19, तब यहाँ पे इनका हो जाएगा 19, यानी कि सुमन तो 22 हो गई और अर्चना, यानी कि ये अर्चना, इनका कितना हो जाएगा? अर्चना का हो जाएगा आपका 12 वर्ष छोटी, यानी कि इनका 19 वर्ष हो जाएगा। अर्चना का 19 वर्ष। फिर से आप देख लीजिए, राजन और धीरज एक साथ बैठे हैं और उनमें से कोई एक पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा है। तो दोनों को हमने यहाँ पे इनका स्थान फिक्स कर दिया, कौन किधर है ये नहीं पता, लेकिन दोनों वहाँ पे बैठेंगे कोई एक। आगे कह रहा है, धीरज सुमन से 9 वर्ष बड़ा है। धीरज जो है वो सुमन से 9 वर्ष बड़ा है। तो धीरज का आयु जब हमने 31 माना तो ये सुमन से कितना? 9 वर्ष बड़ा है, तो सुमन का कितना हो गया? 22 हो गया और धीरज का 31 हो गया। अब आगे कह रहा है, अर्चना धीरज से 12 वर्ष छोटी है। तो 12 वर्ष छोटी है अर्चना, यानी कि 19 में जब आप 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा, तो इनका 19 हो गया। किरण की आयु 12 वर्ष नहीं है, तो इनकी आयु जो है वो 12 वर्ष नहीं है, कुछ और होगी। अब ऊपर से हम पढ़ते हैं, अर्चना उस सदस्य के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है जिसकी आयु 22 वर्ष है। तो अर्चना जो है वो उस सदस्य के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। तो अर्चना, अब यहाँ अगर हम 22 मान लेते हैं, ठीक है, तो 1 2 3 यहाँ हो गया। यहाँ कौन बैठी है? अर्चना बैठी है। अब कुछ लोग कहेंगे आप यहाँ पे मान सकते थे, तो यहाँ पे अगर हम 22 मानेंगे तो अर्चना कहाँ पे हो जाएगी? 1 2 3 तीसरे स्थान पे दाईं ओर। लेकिन आपको यहाँ कहा गया है कि अर्चना किरण और तिलक के बीच में है, तो अर्चना के इधर भी तो किरण बैठेगी। अगर आप यहाँ अर्चना को कर देंगे तो यहाँ तो पहले से राजन या धीरज में से कोई एक बैठा रहेगा, तो इसलिए हम इसको 22 यहाँ पे मानेंगे और इसका 1 2 3 दाएं स्थान पे तीसरे अर्चना को बैठाएंगे। और अर्चना जब यहाँ पे बैठ गई तो यहाँ पे किरण हो जाएगी और यहाँ पे तिलक हो जाएंगे, ये जो पहले कह रहा था। तो अब इनका स्थान क्लियर हो गया। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, और यहाँ आप ध्यान दीजिएगा 22, जो 22 वर्ष है किसका? ये सुमन का है, यानी कि यहाँ पे आप एस को लिख लीजिए। सुमन का कितना है? 22 वर्ष है। आगे देखिए, मेघना और 22 वर्ष की आयु वाला सदस्य एक साथ बैठा है। तो मेघना और 22 वर्ष, यानी मेघना यहाँ पर भी बैठ सकती है, यहाँ पर भी, कहीं पर भी मेघना बैठ सकती है, जो 22 वर्ष के जो आयु का सदस्य उसके साथ बैठी है। आगे पढ़िए, किरण और 48 वर्ष की आयु वाले सदस्य के बीच एक व्यक्ति बैठा है। तो किरण और 48 वर्ष, किरण यहाँ पे है और 48 वर्ष, इसके बीच एक व्यक्ति बैठा है, यानी कि इनकी आयु कितनी होगी? इनकी आयु 48 हो गई। और अर्चना की आयु कितनी है? अर्चना की आयु 19 है। किरण की आयु भी पता नहीं है, लेकिन 12 वर्ष इनकी आयु नहीं होगी। आगे देखिए, बिंदु और किरण की आयु के बीच 5 वर्ष का अंतर। अब ऊपर जो आयु दी गई है आपको प्रश्न में, उसमें देखिए 5 वर्ष का अंतर कहाँ आ रहा है? तो 12 5 17, 12 और 5 के बीच आ रहा है, यानी कि किरण और बिंदु इन दोनों की आयु के बीच 5 का अंतर में 12 और 17 होगा, जिसमें से 12 तो इनका होगा नहीं, तो 12 इनका हो जाएगा, और इनका जब 12 नहीं होगा तो इनका 17 हो जाएगा।
यानी किरण की आयु कितनी मिल गई, 17 मिल गई, और बिंदु की आयु कितनी मिल गई, 12 मिल गई। अब स्थान यहाँ और यहाँ खाली है, मेघना यहाँ भी बैठ सकती है, यहाँ भी बैठ सकती है, और दोनों स्थान में से मेघना और बिंदु को बैठाना है। अब हमें आगे देखिए क्या कह रहा है, वह सदस्य जो मेघना से 10 वर्ष बड़ा है वह मेघना के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अब मेघना के दाईं ओर, अगर मेघना को यहाँ बैठाएंगे तो दाईं ओर तीसरे स्थान पे 1 2 3 किरण बैठी है, और किरण इनसे अगर 10 वर्ष बड़ी है तो इनकी आयु कितनी हो जाएगी, इनकी आयु 7 वर्ष हो जाएगी, और 7 वर्ष कोई आयु यहाँ पे दिया नहीं है, मतलब कि मेघना का स्थान ये नहीं है, मेघना का स्थान ये है। यहाँ पे कौन बैठेगी, बिंदु, यानी एक स्थान जो बचा है यहाँ पे बिंदु बैठेगी और यहाँ पर मेघना बैठेगी, और बिंदु की आयु हमें पता है 12 वर्ष है। मेघना यहाँ पे बैठ गई, और मेघना अब क्या कर रहा है, तो वह सदस्य जो मेघना से 10 वर्ष बड़ा है, मेघना से 10 वर्ष बड़ा है, यानी कि तीसरे स्थान पे 1 2 3, यहाँ 48 है, तो 48 इनसे 10 वर्ष बड़ा है, तो इनकी आयु कितनी हो गई, 38 हो गई, 38 10 48। अब सब पता हो गया। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है मेघना के दाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन बैठा है। मेघना के दाईं ओर तीसरे स्थान पे 1 2 3 कौन बैठा है, यानी कि तिलक बैठा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा टाइम टेकिंग प्रश्न था और समझाने में भी थोड़ा सा समय लग गया। उम्मीद करते हैं आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यहाँ दे रहा है 24:588 समानुपाते 26 यहाँ पर क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर आप 24 का वर्ग करते हैं, 24 का वर्ग कितना होता है, 576, 24 का वर्ग होता है 576। अब यहाँ पे लाना है हमको 88, और इसका आधा अगर इसमें आप ऐड कर देते हैं, 24 का आधा कितना होता है 12, तो यहाँ 6 2 8 हो गया, और 7 और 1 8 हो गया, 5 यानी 588 आ गया। यहाँ पे आपको क्या करना है, 26 का वर्ग करना है और उसका आधा उसमें ऐड कर देना है। 26 का वर्ग होता है 676, और इसका आधा मतलब 13 इसमें ऐड कर दीजिए। यहाँ हो गया 6 3 9 7 1 8, और यहाँ पे हो गया 6, कितना हो गया यहाँ पे 689। कौन से ऑप्शन में है 689, 689 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा। तो आज की वीडियो में बस 10 प्रश्नों को रन देते हैं, क्योंकि अगर पूरा प्रैक्टिस सेट हम डिस्कस कराएंगे, ये प्रैक्टिस सेट थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रैक्टिस सेट है, जो चौथा प्रैक्टिस सेट है इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो अगर इसको पूरा हम डिस्कस कराएंगे तो लगभग 35 से 40 मिनट या 45 मिनट लग सकता है, और मोबाइल में उतना स्पेस नहीं रहता है कि 30 मिनट से ज़्यादा की वीडियो हम अपलोड कर पाएँ। तो इसलिए छोटी छोटी वीडियो करके हम 2 वीडियो में इस पूरे प्रैक्टिस सेट को आपको डिस्कस करके सॉल्व करा देंगे। तो यहाँ पे आपको 10 प्रश्न हमने सॉल्व कराया। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 10 प्रश्नों को भी डिस्कस कर लेंगे। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।